मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज है सैटरडे। सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए थे, काम था। सुबह वाला ही ब्लॉग, कल वाला ही ब्लॉग मैंने सुबह कंप्लीट किया और उसके बाद अपलोड किया है। लेट हो गया था, फिर उसके बाद इतनी तेज़ नींद आई, सो गया। अभी अभी जगा हूँ। तो आज का ब्लॉग शाम को 6 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं मेरी माता जी दोनों लोग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। चलो चलते हैं बाहर। रात का बज गया 10। बाहर गए थे, इतनी गर्मी थी। दोनों लोग मम्मी मम्मी कहती हैं चलो ऊपर चलते हैं यार। ज़्यादा हार्डली हम लोग 30 मिनट या 25 मिनट नीचे रुके होंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग ऊपर ही आ गए। इतनी गर्मी थी, सहन ही नहीं हो रहा था। तो अभी भी हम लोग ऊपर आए, खाना वाना खाया। खाना क्या, हम लोगों ने आज तहरी खाई, नॉर्मल खाना खाना चाह रहे थे। तो बस यही था। तो आज हम आपको अपनी पेंटिंग से मिलाते हैं। ये है पेंटिंग हमने बनाई है। मतलब हर पेंटिंग में ये है कि डिज़ाइन मैंने किया, कलरिंग मैंने की, बट जो कलर कॉम्बिनेशन, जो कलर ये बनते हैं ना कि ये कलर कैसे बनेगा, ये कलर कैसे बनेगा, वो सीजी ने किया। ये मैंने अर्धनारीश्वर पेंटिंग बनाई थी। तो ये अर्धनारीश्वर भोलेनाथ और पार्वती जी की ये मूर्ति है, ये पेंटिंग मैंने बनाई। इसके बाद एक ये मैंने कान्हा जी की पेंटिंग बनाई। इसमें भी दोनों लोगों का रोल है, पेंटिंग और डिजाइनिंग मेरी है और कलर कॉम्बिनेशन सीजी की है। मुझे कान्हा जी की ये वाली पेंटिंग वन ऑफ द मीन्स ये कह लो कि मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी यार। देखो, मेरे हिसाब से इंसान को अगर खाली बैठता है तो कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। आई एम नॉट ए गुड पेंटर, मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग आती नहीं करना, बट मैंने ट्राई किया। कुछ पेंटिंग्स मैंने एक्चुअली यहाँ से ट्राई किया था। पहले सबसे पहली पेंटिंग मैंने ये बनाई थी, उसके बाद ये बनाई थी पेंटिंग। ये मीन्स कहीं से मैंने कॉपी की थी डिज़ाइन, और ना कि मैंने खुद की मेरी इंस्पिरेशन है। ये मैंने कहीं से कॉपी की तो फिर मैंने इसको ड्रॉ किया, पेंटिंग की। फिर उसके बाद मैंने 3rd नंबर की ये बनाई। फिर उसके बाद हमने सोचा कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने शीट मंगाई। ये एक्चुअली ये पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं जो जैसे कपड़े वगैरह लाए उसी के पीछे का इस तरीके का ये होता है ना, उसी में मैंने आगे एक तरफ होता है उनकी एडवर्टीजमेंट, एक तरफ होता है पूरा वाइट पेपर। तो मैंने उन पे ये पेंटिंग बनाई। और कलरिंग का वो मेरे भांजा भांजी आते थे तो उनके कलर थे, तो मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, तो ये पेंटिंग बनाई। उसके बाद फिर कान्हा जी एंड भोलेनाथ आर माय फेवरेट। तो मैंने ये फ़ोटो मैं चाहता था, मैं ऐसी पेंटिंग ख़रीदना चाहता था एक्चुअली, एक कान्हा जी की। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ड्रॉ करें ये पेंटिंग। तो हम लोगों ने ये ड्रॉ की ये पेंटिंग। फिर मैंने एक पेंटिंग ये बनाई। ये एक्चुअली क्या था, बिगिनर्स के लिए ये पेंटिंग अच्छी है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। मुंह नहीं दिख रहा है आपको, मुंह डिजाइन नहीं करना है, बहुत सी कम चीज़ें डिजाइन करना है। जस्ट ए शैडो डिजाइनिंग ज़्यादा आसान है, कलर कॉम्बिनेशंस कम लगते हैं। तो इस वजह से ये सबसे देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। भोलेनाथ की फ़ोटो है और बट सिंपल पेंटिंग है, बहुत ही सिंपल पेंटिंग है। फिर मैंने एक पेंटिंग बनाई ये, एक्चुअली ये वाली पेंटिंग। इसमें भी सारा ड्रॉ और कलरिंग मैंने की है, पेंटिंग मैंने की और कलर कॉम्बिनेशन जो थे उस बनाए वाइफ ने, सीजी ने। एक्चुअली मैं लंदन टॉप में शिखर धवन का इंटरव्यू देख रहा था, सौरभ द्विवेदी के साथ शायद था, उसके डाइवोर्स के शायद बाद। तो तभी मैंने देखा उसके इंटरव्यू में शिखर धवन के घर में पीछे इसी तरीके की पेंटिंग लगी थी। तो मैंने वो पेंटिंग वहाँ से इंस्पायर्ड मैंने टीवी में चलाया, पॉज किया और पूरी अपने हाथ से इस पेंटिंग को ड्रॉ किया और मैंने बना दी। और काफ़ी मैंने मीन्स मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक कॉपी किया है। कॉपी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इंस्पिरेशन ये मेरी नहीं है, मैंने कहीं से इसकी डिज़ाइन कॉपी किया है, तो मैं इसलिए कॉपी लगा रहा हूँ।
और मैंने सोर्स ऑफ भी इंफॉर्मेशन का बताया कि कहाँ से मैंने कॉपी किया है। हाँ, बट मैंने अपने हाथ से मैंने पेंटिंग की, अपने हाथ से ड्रॉ की स्केच ड्रॉ किया था, पेंटिंग भी मैंने की, कलरिंग भी मतलब सीजी वाइफ ने सजेस्ट किया और फिर मैंने इसको पेंट किया। फिर एक ये मुझे शिप वाली पेंटिंग्स बहुत पसंद है, मतलब एक समुद्र में एक शिप रात में, इस तरीके का ये इंस्पिरेशन ये मैंने मीन्स इंटरनेट में एक मूवी देख रहा था और लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी थी, उसमें उसके घर में लगी थी। तो उस समय मैंने वो कॉपी उस समय मैंने ये पेंटिंग दिमाग में मेरे थी, तो कुछ ना कुछ मीन्स वहाँ से मैंने इंस्पायर्ड, और कुछ जैसे ये पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने खुद अपनी सोच से बनाया, ये सब चीज़ें वहाँ से, ये वाला चीज़ ये सब चीज़ें ये मैंने वहाँ से कॉपी किया था। मीन्स मुझे लगता है कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट मेरी पेंटिंग मुझे लगता है यही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये धीरे धीरे इनकी कलरिंग उड़ रही है, क्योंकि मैंने इनको कुछ भी इसके ऊपर से इनको बचाने प्रिजर्व रखने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, केवल सिंपल सा पेंटिंग है ये। तो मैं ये सोच रहा हूँ इनकी वाइंडिंग कराऊँ, एक वो आता है एक लिक्विड सा, इनके ऊपर लगा देते हैं तो इनके कलर्स नहीं उड़ेंगे। तो मैं पहले वो मंगाऊंगा। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम से एक दो आर्टिस्ट से मैंने बात की कि यार मुझे सजेस्ट करो, तो उसमें यार मैंने इंस्टाग्राम में ज़्यादातर मुझे फ्रॉड वगैरह ज़्यादा मिले, ऑथेंटिक ज़्यादा कोई मिल नहीं रहा है। अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशन हो तो मुझे बता सकते हो, तो मैं यार इनको प्रिजर्व करना चाहता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ जब भी मैं अपना घर लूँगा तो वो सारी की सारी पेंटिंग मैं या मेरी वाइफ के द्वारा ही बनाई होंगी। हम दोनों पार्टनर खाली टाइम में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये दिसंबर में हम लोग खाली बैठे थे, ये मेरी दिसंबर में मैंने ये बनाई थी। उसके बाद तो हम लोगों को मौका भी नहीं मिला, खाली टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए कुछ बनाया नहीं। तो मैं ये खाली टाइम पे मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने घर में अपने ही द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स मैं अपने घर में लगाऊंगा। तो पहले मैं ये सोच रहा हूँ इनको प्रिजर्व करूँ, रखूँ बढ़िया तरीके से, इनको ऑयल लगा के इनके कलर को प्रिजर्व करूँ, फिर उसके बाद फ्रेमिंग करूँ और इन पे शीशा वीसा जो भी आता है इसके करके बढ़िया तरीके से इसके वाइंड करके बढ़िया तरीके से करके इस तरीके से करना चाहता हूँ। ये मैं नित्य इन्फोटेक में जॉब करता था, तो वहाँ पर शायद मेरा बर्थडे पड़ा था या शायद कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें एज ए विनर उन लोगों ने दी थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस, पर मुझे ये याद है नित्य इन्फोटेक में ही वो लोग कुछ ना कुछ मेमेंटोस काइंड ऑफ वो लोग दिया करते थे, तो मैंने वहाँ से मैं इसी तरीके से इनको वाइंड मतलब कहने का इस तरीके से इन सब पेंटिंग्स को मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। तो भाई आज की जर्नी ये है मेरी पेंटिंग, ये है मेरी कलाकृतियाँ, ये है मेरा म्यूजियम पेंटिंग्स का। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने घर पे अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग्स लगाऊं हमेशा। तो बस यही है, देखता हूँ कहाँ तक आगे पहुँचता हूँ, और धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और भी क्रिएटिव और भी अच्छी तरीके से मैं पेंटिंग्स बना पाऊँ। तो भाई बस आज की जर्नी में आज सोच रहा था मैं अपनी पेंटिंग्स में हर दिन ब्लॉग बनाता हूँ, पेंटिंग्स आप लोगों को दिखती होगी। तो आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा लाओ आज पेंटिंग्स के बारे में अपनी बताता हूँ आप लोगों को सजेशन। और हाँ, आप लोगों को कुछ चाहिए हो पेंटिंग्स में बताना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं फिर, आज के ब्लॉग को यही विराम देते हैं। कल मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, और आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।